अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सर आज आप लोगों को स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ाने वाले हैं, जो सीटेड में इस सिद्धांत से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्वेश्चन आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया था। और स्किनर किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन सीटेड में कई बार पूछा जा चुका है कि स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। तो यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सिद्धांत कब दिया गया। तो सन 1938 में यह सिद्धांत दिया गया। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अलावा और भी अन्य सिद्धांत दिए, जैसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, RS सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो यह इन्होंने सिद्धांत दिए। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्वेश्चन ये अनेकों बार पूछा जा चुका है सीटेड में कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? स्किनर ने दी। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। कुछ परिभाषाएं, जैसे स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता, इसलिए क्रिया प्रसूत पद प्रयोग किया। तीसरी परिभाषा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यवहार का अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन व्यापार का अनुबंधन, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। चौथी परिभाषा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसका संबंध अधिगम प्रक्रिया से है। किससे? अधिगम प्रक्रिया से। और पुनर्वलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराया जाए उससे प्रायिकता बढ़ाई जाती है। पुनर्वलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम का प्रमुख आधार है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम पर यह आधारित सिद्धांत बनाया गया। ये क्वेश्चन आता है सीटेड में कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर यह आधारित है। स्किनर का प्रथम प्रयोग भूखे चूहे पर किया। और कब किया? सन 1938 में किया था। एक चूहा भूखा था और इसको प्रोसेसिंग ऑपरेटर बॉक्स में बंद कर दिया और चूहा इधर उधर घूमता रहता है। इन्हीं गतिविधि में बॉक्स लीवर दब गया। घंटी की आवाज़ के उपरांत भोजन तस्करी में भोजन का टुकड़ा आ गया। क्या भोजन को देखकर खा लेता चूहा? लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख गया। प्रथम प्रयोग। दूसरा प्रयोग स्किनर का द्वितीय प्रयोग था कबूतर पर, और वो कबूतर पर दूसरा प्रयोग किया 1943 में। भूखा कबूतर था। कबूतर बॉक्स नामक एक उपकरण तैयार किया जिसमें
कबूतर अपनी सूंड के द्वारा बॉक्स में लगी एक कुंजी पर मारता चोंच, कुंजी को दबाता तथा भोजन का दाना प्राप्त कर लेता। क्रिया प्रसूत पर ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन द्वारा अनुक्रिया के द्वारा एडिट आने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में दो प्रकार होते हैं, अनुक्रिया व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो अनुक्रिया व्यवहार वो होता है किसी उद्दीपक के कारण होता है, किसी उद्दीपक के कारण होता है और उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। उदाहरण, पिन चुभने पर हाथ हटा लेना, खाना दिखने पर लार टपकाना, यह अनुक्रिया व्यवहार के उदाहरण हैं। दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। कौन सा? क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसको ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। अनुक्रिया स्वेच्छा से होती है, बिना उद्दीपक के उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं। उदाहरण है बच्चे द्वारा खिलौने से खेलना। पुनर्बलन यह 4 प्रकार का होता है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन 4 प्रकार का होता है। पहला सतत पुनर्बलन, जो लगातार पुनर्बलन होता रहता है उसको सतत पुनर्बलन कहते हैं। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, यह कभी पुनर्बलन होता है और कभी नहीं होता है। तीसरा है अनुपात पुनर्बलन, यह कार्य के अनुपात में पुनर्बलन होता रहता है। अंतराल पुनर्बलन चौथा, यह समय के अनुसार पुनर्बलन होता है। तो आज का ये था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस चैनल को आप लोग यूट्यूब चैनल अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर CTET की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।